हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और जय वैभवलक्ष्मी माता। आज है फ्राइडे, तो आप जैसे सभी जानते हैं कि फ्राइडे में मैं सुबह ही अपना मंदिर साफ़ करती हूँ। सोचा था कि मैं कल ही कर लूँ, मतलब थर्सडे में ही कर दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे किचन में लेके गई थी मैं अपनी मंदिर की सारी मूर्तियाँ, और अच्छे से पानी से मतलब मैंने साफ़ किया पूरा, क्योंकि कपड़े से पोंछ के ना वो मज़ा नहीं आता, एकदम क्लीन क्लीन वैसे नहीं दिखते हैं सब वो मूर्तियाँ भगवान जी की। तो इसलिए मैं सब किचन में करके लाई हूँ क्लीन। और बस यहाँ पे अपनी पूरा मतलब मंदिर साफ़ किया, कपड़ा भी चेंज किया। तो मेरा हफ्ते का हमेशा का ही रूटीन है। नहा के आ गई थी, मनीष ऑफिस जा चुके हैं और स्वस्तिक की आज छुट्टी है, तो वो मतलब आज नहीं गया। ये मुझे याद नहीं है किस चीज़ की है, क्योंकि कल रात में ही कुछ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो उसकी है लेकिन दैविक की नहीं है। हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि जिस दिन भी मेरा फास्ट होता है ना, हफ्ते में 2 दिन मैं बाल धोती हूँ। मंडे मेरा फास्ट होता है और फ्राइडे मेरा फास्ट होता है। तो बस यहाँ पे सभी पूजा की तैयारी हो रही है मेरी, और कान्हा जी को जगा रही हूँ। और फ्राइडे में मैं जो छोटे कान्हा जी है ना, मम्मी ने मतलब उनकी सेवा का बोला हुआ नहीं है। मम्मी वो वृंदावन से लेके आई हुई है, मेरी शादी से बहुत पहले से है उनके पास। तो फिर उन्होंने मतलब बीच में ऐसे शुरू भी नहीं किया, लेकिन मैं जब से लाई हूँ अपने कान्हा जी, मैंने डे 1 से उनका वही स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, भोग लगाती हूँ, सब कुछ करते हैं उनका, लेकिन मतलब ऐसे डेली का नहलाना सुलाना वो सब रूटीन नहीं है उनका। जबकि मेरा कई बार दिल करता है कि जब एक कान्हा जी का हो रहा है तो दूसरों का भी होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, देखो बाकी सब भगवान जी भी हैं, उनके साथ भी वैसी ही श्रद्धा है। तो बस अभी मैं अपने कान्हा जी को पहले जगाया, उनको प्यार से उठाया, उठाने के बाद उनको पानी पिलाया, पानी पिला के अभी मैं उनको स्नान कराऊंगी। छोटे वाले कान्हा जी और बड़े वाले कान्हा जी दोनों को एक साथ बिठाया है नहलाने के लिए, तो मैं उनको नहलाऊंगी। और यहाँ पे स्वास्तिक सो के उठ चुका है, दैविक नहीं उठा है, वो थोड़ा आराम से लेट ही उठता है। तो बस यहाँ पे वही मैं अपनी पूजा की सभी तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से रूटीन जो है शुरू होता है, दिन की शुरुआत होती है। और यहाँ पे स्वास्तिक जो है उससे थोड़ा पानी गिर गया, तो वो पोछा लेने जा रहा है फिर। और उसको है मतलब पानी गिर गया, मम्मा की हेल्प कर दूँ, थोड़ा करता है। जबकि मतलब उसका क्या है ना, लड़ाई भी मेरे साथ, गुस्सा भी मेरे साथ, और मम्मा के बिना रहना भी नहीं है, वो वाली चीज़ उसके साथ है। जबकि दैविक का जो है वो मम्मी डैडी के पास या मनीष के पास, सबके पास रह लेता है, उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा रात में सोने का तो है उसको कि मम्मा के पास ही सोना है, वरना बाकी वो पूरा दिन किसी के भी पास रह लेता है। स्पेशली मम्मी के साथ तो उसको इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, मम्मी से डैडी से वो बहुत प्यार करता है। उसको उनको दवाई देना, उनका पानी लाना, हर चीज़ करता रहता है, मतलब उनके साथ लगा रहता है बहुत ज़्यादा। उसका मतलब जब मम्मी और डैडी नहीं थे ना 15 दिन, तो वो काफ़ी परेशान सा था कि मतलब वो दादा दादी कब आएंगे मेरे। तो क्योंकि उसको तो बस मम्मी चाहिए, आँख खुलते ही उसको दादी चाहिए होती है, दादी की गोद में चला जाता है, वो वाला है उसका और जैसे उससे थोड़ा प्यार से बात कर लो ना, तो और ज़्यादा प्यार में आ जाता है। छोटा है ना, बहुत छोटा है अभी तो। और अभी आपके प्यारे दैविक का जो है बर्थडे भी आने वाला है, ये मंथ में उसका बर्थडे है 18 दिसंबर को। तो बहुत सारी भर भर के उसको विशेस देना, और उसको अच्छा भी लगता है। उसको मतलब हो रहा है, मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मेरे बर्थडे की शॉपिंग कब करोगे, तो वो सब चीज़ें पूछता है। जबकि इतना छोटा जो स्वास्तिक था ना, उसने कभी भी नहीं पूछा। 1-2 साल से अब पूछने लगा है कि मम्मा, लेकिन फिर भी ये भी नहीं बोलता कि कपड़े लेने के लिए, कुछ भी ऐसे मांगता नहीं है। उसको बस एक ही चीज़ का है, टॉय का, क्योंकि उसको वो सब दिए गए हैं हमेशा से। मतलब उसका एक रूम पूरा भरा रहता था टॉय से। अभी तो मैं उतना कुछ लाती भी नहीं हूँ, लेकिन पहले तो उसका मतलब एक रूम भर सकते थे, इतना उसके पास टॉयज़ थे। तो ये देखिए, आपसे बातें करते करते बताते बताते यहाँ पे पूजा भी हो गई है। सुबह के दर्शन कर लीजिए, और चलिए अभी चलते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने। तो यहाँ पे सूर्य देव को जल अर्पित किया है मैंने। और दैविक भी जग चुका है इसी बीच में, क्योंकि स्वास्तिक घर हो और दैविक ना उठे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो टाइम से उठ गया इधर। फिर उसके बाद मैंने बनाया मम्मी डैडी के लिए नाश्ते में उपमा,
और ये देखिए उनकी थाली रेडी है। रेसिपी मैं हर चीज़ की शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जब थोड़ा जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, तो मैंने कटोरी में डाल के तब उसको थोड़ा इस तरह से रखा है। साथ में आप देख ही रहे हैं ऑरेंज है और डैडी की छाछ है, उनको काफ़ी पसंद भी आया। बस उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे बेडशीट डालने लगी हूँ। यहाँ पे मतलब उसके बाद नहीं, इस बीच में काफ़ी सारे काम हुए हैं। इस बीच में तो मैंने अपनी वीडियो भी एडिटिंग करके अपलोड पे लगाई है, मतलब अनलिस्टेड में अपलोड करती हूँ वो। और इस बीच में मैं दैविक को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ, लेकिन मेरी हाउस हेल्पर अभी नहीं आई है। टाइम 11:15 हो रहे हैं ये टाइम पे। और मैंने पहले पंखा साफ़ किया है, पूरा तो नहीं किया क्योंकि मैं हेयर वॉश कर चुकी थी, लेकिन जितना बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिख रहा था वो थोड़ा सर को कवर करके मैंने अपने तब उसको कर दिया। और बेडशीट भी वो वाली बच्चों ने ना फाड़ दी, पता नहीं उसमें क्या किया, जो इससे पहले डली हुई थी। तो अब तो वो रिटायर हो गई है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और बेडशीट वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे वाली जो बेड पे टिकी रहे, तो ये कॉटन की है और ये मुझे इस तरह की बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती हैं। 2 बेडशीट तो अभी मैंने निकाली है, मतलब काफ़ी सारे कपड़े ना, मतलब दिवाली के टाइम पे भी मैंने दिए थे और अभी भी अपनी मेड को बहुत 2-3 बैग भर के दिए हैं। और भी मेरे पास में काफ़ी सारी चीज़ें थी वो भी दी हैं और अभी फिर से हो जाएंगे। और ये सामने मिरर भी क्लीन करना था, लेकिन ये मैं बाद में भूल गई थी। भूल क्या गई थी, मुझे ना इस टाइम पे कॉफ़ी भी बनानी थी, टाइम ना ऐसे लिमिटेड सा होता है। फिर मेरी मेड भी आ गई थी, तो फिर वो अपना काम करने लग गई। तो अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं, टाइम 12:05 हो रहे हैं और मैं देविक को छोड़ के आ गई थी। स्वस्तिक की तो छुट्टी है आज और मैंने बनाई है कॉफ़ी, अभी दिखाती हूँ, बैक कैमरे से डाल रही हूँ इसलिए नीचे देख रही हूँ। आज बेडशीट भी चेंज की है अपने रूम की, दिखाई है मैंने आपको, अभी बाकी चेंज कर दिखाती हूँ। तो चलिए कॉफ़ी दिखाती हूँ पहले आपको और फिर मम्मी और के पास चलते। तो ये देखिए कॉफ़ी बन गई है, मम्मी डैडी मेरी, और आज है फ्राइडे, मेरा फास्ट भी है। और इधर मम्मी सो रही है और इधर इसकी नौटंकी चल रही है, डैडी इसको पढ़ा रहे हैं। मम्मी उठो, मम्मी कॉफ़ी। तो चलिए मम्मी को उठाते हैं और कॉफ़ी पिलाते हैं। मम्मी सो रही है, मम्मी के पैर में दर्द है। उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम के टाइम, शाम के मतलब अभी 4 सवा 4 बजे के बीच का टाइम है और यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। दोपहर का खाना सब हो गया था, दोपहर में आज ऐसा कुछ बना नहीं था क्योंकि मेरे पास थोड़ा पुलाव भी था और रात की गट्टे की सब्ज़ी भी बची हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि शाम के टाइम फ्रेश बनाना, अभी यही ख़त्म करते हैं क्योंकि आज मैं भी नहीं थी खाने के लिए, मनीष ऑफिस में है, तो फिर दैविक खाता नहीं है, दैविक के लिए सिंपल पराठा बनाऊँगी। तो बस बचे स्वस्तिक, मम्मी और डैडी, तो बस उनके से वो इस वजह से काफ़ी था, मतलब ऐसा नहीं था कम था, पुलाव में से भी तीनों ने लिया। और फिर उसके साथ ये था कि रोटी एक एक ही बनी थी। और यहाँ पे दैविक तो दिन में आजकल नहीं सोता है और पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है, इतने क्वेश्चन करता है। ये भी स्वस्तिक तो है ही, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, चोट खाने में एकदम एक्सपर्ट है। और आज सिंपल सा मैं हलवा बना रही हूँ, हमेशा जैसे मैं बेसन डाल के बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा घी डालती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी उसमें काफ़ी सारे डालती हूँ, तो आज वैसा नहीं कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सिंपल ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर देखो डाइट कर रहे हैं तो इस वजह से, ये भी इसलिए कि फास्ट है तो प्रसाद बनाना है। तो ये देखिए प्रसाद हमारा रेडी हो चुका है, यमी यमी एकदम।
है ना, टेस्टी लग रहा है ना देखने में। बहुत अच्छा प्रसाद बना था। प्रसाद देखो अच्छा होता ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद साथ ही मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। दोनों बच्चों का दूध रखा है, मतलब गरम कर दिया है, और प्रसाद बन ही चुका था। और टाइम अभी 4:30 हो चुके हैं। 4:30 मतलब 4:35 या 38 कुछ इस तरह का टाइम हो रहा है। तो मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो इस बीच हम लोग चाय पी लेंगे और फिर मैं जाऊँगी स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तैयारी सभी कुछ करके जा रही हूँ, जैसे कि पूजा की जैसे चौकी लगाना, तो थोड़ा सा वो कराई हूँ वहाँ पे तैयारी। प्रसाद बना लिया है, और यहाँ पे मतलब मैं सब्जी भी कट करके जा रही हूँ, क्योंकि उतना फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी आप लोग पिछले 1.5 साल से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, डेढ़ के अब तो 2 साल हो जाएंगे जनवरी में। तो आपने देखा हो कि अब मेरे कुछ दिनों से, पिछले 10-15 दिन से रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है कि जल्दी खाना बना लेना, सब चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेना। तो वो चीज़ें हो रही हैं अभी। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा फ्री मतलब लगी रहती हूँ पूरा दिन। लेकिन ये नहीं कि ये टाइम पे ये काम नहीं हुआ, वो टाइम पे वो नहीं हुआ, वैसे वाला सीन नहीं है। हाँ, ये है कि मुझे थोड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी। जैसे कि देखो, सबसे मेन चीज़ है कि मैं फ़ोन कम देखती हूँ, फ़ोन नहीं देखती हूँ। दूसरा ये कि सोने को कम मिलता है, मतलब लेट भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम से काम करना होता है। दूसरा फिर बच्चों को खेलने भी लेके जाना होता है। तो चलिए अभी बच्चों की बातें सुनिए आप। हो गया बस, बार बार नहीं, कब के जाएंगे। कप उठा के फेंक दूं सारा दूध ये। हम करोगे जाते मम्मा को तो। देखो ब्रिंजल पर मेरे सूट का कलर सेम है। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी टीयर खत्म हो गया है, तो अभी हम दूध पी रहे थे। वो देखो, वो खराब हो गया है, तो हमको उसको ठीक करना है, पानी वाले को बुलाना है, फिर होगा। फिनिश कर दो। पे जैवी फिनिश कर बेटा। नोड़े पड़े। रखो दो धीरे से, बहुत धीरे से रख दिया। बन नहीं रहा है, बढ़ जाएगा। नहीं, चोट लग जाएगी आराम से। क्या चाहिए? दूध के ऊपर बनाना नहीं पीते। क्यों? किसने कहा आपको? हाँ मम्मा, ऐसा होता है। तो अभी मैं स्वास्तिक को छोड़ के आ गई थी। आते ही मैंने अपनी सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाया, और बस अब इसको ढक के रख दूंगी। जब तक मैं पूजा करूंगी तो मेरा सब्जी भी बन जाएगा। मम्मी को बोला है, वो बीच बीच में उसको चेक करते रहेंगे। तो अभी मैंने सब्जी छोकी है, स्वास्तिक को छोड़ के आ गई हूँ और पूजा करने जा रही थी। तुलसी का पत्ता लेने आई हूँ, और एक फ्लावर तो ले गई थी, सोच रही हूँ 1-2 और ले जाऊँ पूजा के लिए। भगवान जी को चढ़ाने के लिए 1-2 फ्लावर और लेने के लिए आई हूँ। और ये निकल ही नहीं रहा है, निकल गए हैं। तो ये तुलसी का पत्ता हो गया, और ये 1-2 फ्लावर होंगे। चौकी भी लगा ली है, सब्जी छोक दी है, तो काफ़ी सारे काम हो गए हैं। प्रसाद भी बन गया था। सब चीज़ें रेडी करके तभी मैं गई थी, और पूरा पसीना पसीना हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो ये देखिए, मेरी चौकी भी लग चुकी है। अभी आपको पूजा करके तब दिखाती हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई है। पूजा करते ही सबसे पहले आप लोगों को दर्शन कराने लगी हूँ। तो आप सभी लोग भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए और अपना माथा लगा लीजिए। तो माता रानी का मैंने भोग लगा लिया है, और सबसे पहला प्रसाद आप लोगों के लिए
देखो खिला नहीं सकती, लेकिन श्रद्धा और भाव से आप लोगों को दे रही हूँ, तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए अभी मम्मी डैडी को दे के आती हूँ। तो ये देखिए सब्जी भी रेडी हो गई है जब तक पूजा हुई, और अब मैं अपने लिए एक पराठा सेकती हूँ और फिर खाना खाऊंगी। तो ये देखिए मेरी थाली रेडी है, तो अब मैं अपना प्रसाद खाऊंगी, व्रत अपना खोलूंगी। तो सबसे पहले प्रसाद में वही हलवा जो है प्रसाद का वो खाया जाता है, उसके बाद ही कुछ नमक का खाया जाता है। तो बस अब अपना खाना खा के फिर मैं जाऊंगी स्वस्तिक को लेने। टाइम आप देख ही रहे हैं, पीछे 6:15 होने वाले हैं, हुए नहीं हैं अभी, होने वाले हैं। तो बस मैं 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट में खाना खा के फिर मुझे जाना है। और एक मेरे को वाइट टी शर्ट भी लेना था, क्योंकि मेरा जो पिछले साल लिया था वो ख़राब हो गया। 1-2 बार ही पहना था, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा कलर लग गया कि मैंने उसको कई बार साफ़ किया, लेकिन वो नहीं निकला। तो फिर वो मैंने किसी को दे दिया और फिर अभी नया लेना है मुझे, क्योंकि दैविक के स्कूल में ड्रेस कोड है कल, ब्लू डेनिम जीन्स और वाइट कलर का टी शर्ट पेरेंट्स के लिए। तो इसलिए फिर मुझे रास्ते में जाते हुए वो भी लेना है। तो देखते हैं जाते हुए लूँगी कि आते हुए लूँगी, तो अभी देखेंगे, सोचेंगे। लेनी तो है ये तो पता। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ। सुबह से थोड़ा स्टार्ट किया था, जो किया वो आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है। टाइम अभी 9 o'clock हो गए हैं, और किचन में भी 2-4 बर्तन रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। आज हम नीचे से भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि दैविक का स्पोर्ट्स डे है कल, तो उसको 10 बजे तक मुझे सुलाना है। एनी हाउ सुलाना ही है, क्योंकि सुबह उसको 6-6:30 बजे तो उसको उठाना पड़ेगा। ये है कि हम लोग 5:30 बजे उठ जाएंगे, खुद का नहाना, रेडी होना वो सब कर लेंगे। लेकिन बच्चों का जो है उनको तो 6:30 से भी उठाएंगे, तो भी वो 7 बजे तक नहा के आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे। लेकिन उसको उठाना ये बड़ा महाभारत काम है, तो पता नहीं कैसे उठेगा वो। वैसे बोल रहा है कि मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा स्पोर्ट्स डे है। तो होप सो कि परेशान ना करे, जल्दी टाइम से उठ जाए। और अभी थोड़ा आलस भी आ रहा है, क्योंकि आज दिन में लेटने को ऐसा नहीं मिला। लेटी थी, लेकिन उस टाइम पे फिर बिग बॉस देखने लग गई। और बिग बॉस इस बार मैं देख रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फर्स्ट टाइम मैं बिग बॉस देख रही हूँ। बिग बॉस 18 आया है, तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो इसमें बस बिग बॉस देख लेती हूँ। 1-2 सीरियल है, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। किसी ने मुझे बताया था कि पाकिस्तानी सीरियल देखूँ मैं, तो मैंने सर्च किया था उसको, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला देखने का। तो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, कोई सीरियल, फिर मुझे देखने की लग जाती है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अब क्या होगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। सभी के साथ है वो, खाली मेरे साथ नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आज मुझे करनी थी, लेकिन जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना, तो उस दिन शाम तक शाम होते होते मैं थोड़ा डल हो जाती हूँ, तो फिर उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाता, क्योंकि कई चीज़ें बनानी थी, करनी थी मुझे। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं 1 घंटे में, पर वो सब निपटाने हैं मुझे। अभी बच्चों को बाहर भेजा था, चेंज कर रही थी मैं, इस वजह से चेंज करने के बाद सोचा कि पहले वीडियो का एडिट करूँगी, उसके बाद बच्चों को अंदर बुलाऊँगी। तो जैसे कि 2-3 दिन से किसी का कमेंट आ रहा था मेरी स्टील वाली कढ़ाई को लेके, तो जितना हो सका छोटा सा ही सही मैं उसका रिव्यू दिया था आपको कल वाले ब्लॉग में। तो उसका लिंक मैं डालना भूल गई, क्योंकि वो जिस आईडी से मंगाया था ना, जिस अमेज़ोन अकाउंट से, वो डैडी का अकाउंट था, तो फिर वो मेरे पास मिल नहीं रहा था। डैडी ने बोला भी था कि इसमें से शेयर करके लिंक शेयर कर सकती है, फिर मैं भूल गई, क्योंकि मैं फिर उनका एक्सरसाइज कराने में लग गई थी। 1-2 ही कराती हूँ, बाकी वो आजकल खुद कर लेते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी की पैर में खुद दर्द है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी परेशान है मम्मी इस टाइम। तो देखते हैं, कल अगर मनीष छुट्टी पर रहे तो भेजती हूँ मनीष को कि मम्मी को लेके जाओ, दिखा लेते हैं, क्या पता डॉक्टर कोई मेडिसिन ऐसी दे ही दे ताकि उनको आराम मिल जाए। मालिश देखो मैं कर रही हूँ उनको, लेकिन वैसा आराम मिल नहीं रहा है जैसा मिलना चाहिए। वैसे उनका ना ऐसा दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है शायद मम्मी को भी, मनीष को भी वही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको बैक में बहुत पेन रहता है। मेडिसिन लेते थे पहले तो, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिया है। और बस ये है कि इस टाइम वेट उनका काफ़ी बढ़ गया है, तो वेट कम कराना है बस उनका। 3 महीने का टारगेट लेके चली हूँ कि 5 से 10 किलो 3 महीने में कराना है। आने वाली हमारी एनिवर्सरी तक, 28 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी होती है। होप सो
भगवान करे सब कुछ ठीक रहे और मैं जैसा सोच रही हूँ और जैसा पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है वैसा मैं करा पाऊँ, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा। बस मुझे एक्सरसाइज ऐड करनी है उनकी, उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखो बंदा रात को लेट आ रहा है, सुबह 7:15 7:30 बजे वो उठ भी जाते हैं, क्योंकि फिर उनको 8:30 8:15 8:30 तक निकलना होता है। तो मैं इससे पहले क्या उठाऊँ, वो कब सोएंगे कब उठेंगे, तो इसलिए मेरा दिल भी नहीं करता है। मेरे को रहता है छुट्टी रहेगी उस दिन करा लेंगे, हफ्ते में 2-3 दिन भी कर ले काफ़ी है, इस वजह से उठा नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा खुद का भी रूटीन चेंज करना है, काफ़ी सारे किए हैं, बहुत सारा रूटीन चेंज किया है मम्मी डैडी के आने के बाद मैंने। सीरियसली मतलब उतना वीडियो में पता नहीं चल पाता, लेकिन मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं कई दिन पहले तक क्या थी और अब मैं कितना चेंज हो गई हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल मेरे शॉर्ट वीडियो भी नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता बनाने का, क्योंकि अभी मैं आजकल बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, बच्चों को, मम्मी डैडी को, फैमिली को, सबको का टाइम दे रही हूँ। तो इस वजह से ब्लॉग मेरे बनते हैं, क्योंकि देखो घर के काम तो वही हैं, कम नहीं हुए। लेकिन शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि गाना चूज़ करना, देखना, फिर मेरा जिसमें दिल आ जाता है फिर मुझे रहता है साथ साथ बना लो, तो वो सब मैंने छोड़ दिया। आजकल मैं देखती ही नहीं हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब छोड़ दिया है। यूट्यूब पे भी भाभी के ब्लॉग आते हैं या तो उनके देखती हूँ, या जमुना आंटी जो मेरे को ये कमेंट करती हैं उनके बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। मुझे नहीं, मतलब वो कविता भाभी, रिंकी भाभी सबको करती हैं, वो बहुत प्यारी है आंटी जी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। तो उनकी जो बहू है पूजा, ब्लॉग्स विद पूजा उनका चैनल है, तो मैं उनको देखती हूँ। उनके ब्लॉग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिंपल से होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो उनको देखती हूँ। कमेंट उनको उतना नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर पाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ। एक तो मुझे बहाना क्या होता है, आंटी को देखने का होता है, तो इसी बहाने आंटी दिख जाते हैं उसमें, इस वजह से मैं देखती हूँ उसको। तो आंटी बहुत अच्छे हो आप, सच में बहुत प्यारे हो। कल आप मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। देखो कोशिश करती हूँ करने की कि अपने बड़ों का जितना हो सके उतना करूँ। दूसरा, आलस नहीं आता है मुझे सब चीज़ें करने में, इस वजह से भी है। और सबसे बड़ी बात की शौक़ की बात भी है, मुझे शौक़ है मतलब इस सब कुछ करने का, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग फिर बोल देते हैं कि तुम ये बोल अपनी बहुत तारीफ़ करते हो, तो कुछ नहीं, मतलब किसी का एक बार कमेंट आया था मुझे, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया था, और उसके बाद फिर अभी तो नहीं आया उसके बाद। लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करती हूँ, मैं जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। हाँ पहले था मुझे, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए थे तब मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में बोलती थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे कराया, मैंने वैसे कराया। लेकिन जैसे जैसे 2 साल, अभी 13 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे, जब से टाइम बढ़ता गया, सीखती गई, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हो सकता है कभी कभी आप लोगों को लगता हो, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। और लाइव आने के लिए बोला था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग बोलेंगे कमेंट करके बताइए। एक तो टाइम बताना मुझे, किस टाइम लाइव आना है। दूसरा मतलब कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, वो बताना मुझे। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी आजकल नहीं कर रहे हैं आप लोग, और लाइक और कमेंट और जो है व्यूज़ वो सब कम है, तो प्लीज़ उनको वापस बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। मुझे अच्छा लगता है, आप 10 लोग भी मुझे कमेंट करते हैं ना, तो एक एक कमेंट पढ़ के जो मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, कल देवी के स्पोर्ट्स डे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।